ऐसा समुदाय देखता है ये सब मिली हुई ज्योति को, मगर सबको स्वतंत्र देखता है। जैसे एक बल्ब का प्रकाश है, दूसरे बल्ब का प्रकाश, तीसरे बल्ब का प्रकाश, ऐसे 100 बल्ब के प्रकाश को यहां एक साथ देखे। ऐसे ही ज्ञानी देखता है ये चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, ये सब चैतन्य ज्योति। मगर फिर भी ऐसी स्वतंत्रता कि 100 बल्ब का जो प्रकाश है वो एक एक बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है, मिला नहीं है, एक दूसरों से मिल नहीं गया, अभेद नहीं हुआ। उसका कारण क्या? एक स्विच को बंद कर दो, प्रकाश थोड़ा कम होगा, दूसरी को बंद करो, प्रकाश थोड़ा कम होगा, तीसरी को बंद करो, थोड़ा कम होगा। वो कम होगा वो ये बताता है कि जो गया वो उसमें नहीं मिला था। जब भी वो 100 बल्ब का प्रकाश मिला हुआ लगता था तब भी वो अपनी सत्ता में स्वतंत्र था। मगर स्वतंत्रता देखता है ज्ञानी, ये अनंत ज्ञान ज्योति जो मेरे सामने दिखती है, फिर भी अनंत ज्योति अपनी सत्ता में है। परम कृपालु देव ने राग द्वेष को नष्ट करने के लिए नहीं कहा तुम अपना काम करो। गांधी जी ने जब पूछा था साउथ अफ्रीका से, तब मेरी खास इस विषय पर चर्चा हुई। अभी थोड़े दिन पहले मैं महात्मा गांधी जी की वहां बेटे की बेटी से मिला, तब मेरी इसी विषय पर चर्चा हुई उनके साथ। मुझे डरबन अलग अलग जगह पर लेकर गए जहां पर गांधी जी को ट्रेन में से धक्का देकर के नीचे उतार दिया था। ट्रेन में से गोरी चमड़ी नहीं थी। उनसे यही बात हुई। 27 प्रश्न पूछे थे गांधी जी ने परम कृपालु देव को। उनमें एक प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण था कि सांप काटने को आए तो सांप को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। यदि नहीं मारा तो मैं मरूंगा, तो क्या करना चाहिए? और ये मनुष्य जीवन तो बहुमूल्य है। आपने ही कहा बहुपुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव न मरे। तो क्या करना, सांप को मारना या नहीं? वे कहते वो 27 प्रश्न के उत्तर जो गांधी जी को मिले, गांधी जी अफ्रीका छोड़कर के भारत आ गए। गांधी जी की उस समय थोड़ी थोड़ी वह ज्योति जलनी शुरू होने वाली थी। गांधी जी को अहोभाव आने लगा, मगर तब बात खत्म हो गई। सिकंदर का भी ऐसा ही हुआ, सबका ऐसा हुआ। सिकंदर हो, माओ हो, अलग अलग ऐसे दार्शनिकों के जीवन की घटना मेरे स्मरण में आती। सिकंदर को भी उसकी मां ने कहा था जब वह जग को जीतने के लिए निकला था कि बेटा कहां जा रहा है? कि जग को जीतने के लिए जा रहा हूं। मां ने इतना कहा था, बेटा इस उम्र में इस बूढ़ी मां को ये जग का वैभव नहीं चाहिए, ये धन का ढेर नहीं चाहिए। इस बुढ़ापे में इस मां को बस एक गिलास पानी का मिल जाए, बहुत है। तू मेरे पास में बैठ। मगर सिकंदर ने कहा एक बार जग को जीत लो, फिर मां मैं तेरे चरणों में ही बैठूंगा। मगर वह घड़ी आए उससे पहले ही सिकंदर बीच रास्ते में ही मर गया। पानी पानी करता मरा। मां को तो पानी पिलाना दूर, खुद भी पानी पी न सका, पानी पानी करते मरा। ऐसे ही तुमने वो सुना हो, बा के साथ में हम वो पत्र को पढ़ते हैं ना, वो दिन आता ही नहीं। તમે ગુજરાતીમાં બધાએ સાંભળ્યો હોય આંધળી માનો કાગળ। આંધળી માએ કાગળ લખ્યો, મુંબઈમાં છોકરો રહે છે,
અને છોકરાને કહ્યું કે બેટા તું આવી જા, અહીંયા તે આપણા ઘરમાં બધી વ્યવસ્થા છે, તું આવી જા. તારી માને હવે આંખેથી દેખાતું નથી. અને છોકરો શું કહે છે? હા માં, હવે બસ હું આવું જ છું. આ મુંબઈની જે મેડિયું છે એ મેડી બધી ખોટી નામની છે, દેખાવની છે. જેટલા જેટલા મોટા મોટા મકાન, એ મકાનની અંદર રહેવાવાળાના દુઃખ પણ એટલા મોટા મોટા છે. માં હું હવે દિવાળી આવે, દિવાળીમાં હું આવું છું. દીકરો આવ્યો દિવાળીમાં દીકરો આવ્યો, ત્યાં જ એની પહેલા જ માની મૃત્યુ થઈ ગઈ. માં મરી ગઈ. पहुंचाતું જ નથી, पहुंच ही नहीं सकता. वो श्रद्धा हुई है. उस वीडियो को आपने देखा ना, उसमें वो जो चिट्ठी आई है उसी तर्ज पर बना है नहीं. उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी. आजा बेटा, अपने घर में भी रोटी है. मगर बेटा आए उससे पहले ही हांगकांग में बेटे की मृत्यु हो गई. मैं ये कहता हूं कि वो दिन के सपने देखते हैं, मगर वह दिन आए उससे पहले बहुत देरी हो जाती है. गांधी जी को भी देरी हो गई. गांधी जी भी आए, पता चला अब नहीं रहे कृपालु देव. इसलिए तो वे राजकोट के स्टेशन पर उतर करके कहीं और नहीं, पहले जब भारत आए, विदेश में थे, भारत आए और वहां पर सीधे समाधि स्थान पर गए राजकोट में. और अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, ये पद गाया. कृपालु देव ने भी ये गाया कि कब आएगा वह अपूर्व अवसर जब मुनि धर्म अंगीकार करूं. गांधी जी ने भी गाया कब आएगा वह अपूर्व अवसर, अब गुरु मिले तो देरी न करूं. मन की मन में रहती है, कल 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 पर टालते जाते. भोगों के लिए नहीं, प्यास लगती है तो अभी पानी, भूख लगती है तो अभी भोजन. भोगों को भोगना हो तो अभी, कल पर नहीं. मगर आत्मा का ही उम्र बहुत है, बाद में कभी कर लेंगे. ये और किसी के साथ नहीं, अपने साथ धोखा है. अनुभूति हुई, अपने से दिया जाने वाला धोखा बंद हो गया. परम कृपालु देव सांप को मारने का उपदेश नहीं देते गांधी जी को. उसका विवेचन तो बहुत विस्तार से है, मगर यह बात मुझे इसलिए स्मरण में आई कि सांप को मारना मत, तुम सांप को मत मारना, तुम अपना काम करना. तूने तो इतना धर्म समझा है, सुना है ना, ये शरीर मेरा नहीं है. अब सांप ने तो ये सुना भी नहीं कि ये शरीर मेरा नहीं है. तो सांप यदि तुझे काटेगा तो तेरी मृत्यु हुई, समझ ले. सांप ने तुझे काटा तो तेरी मृत्यु हुई, और तूने सांप को मार दिया तो सांप की मृत्यु हुई. अब तेरी मृत्यु हुई तो तुझे इतना तो पता है ना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैंने गुरु से सुना था, तो तेरा दुख थोड़ा कम होगा. और सांप को तो इतना मोह है शरीर में, तो उसको दुख ज्यादा होगा. तो जिसे शरीर के प्रति कम मोह हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसे शरीर में ज्यादा मोह हो, उसको कैसे मार सकता है, उसको दुख कैसे पहुंचा सकता है. तुझे इतनी तो समझ आई है ना, भले सुनकर के आई. और अंत में कि हम जैसे पुरुषों से तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं जा सकता कि तू सांप को मारना. और श्यामदेव बापूजी ने ये जो क्रांति लाई, बहुत मुश्किल है.
क्योंकि उसका मुझे अनुभव है। एक परदेसी को, एक मुस्लिम को मांस छुड़ाना, उसे इस बात को मानने के लिए तरह तरह के दृष्टांत, युक्ति, न्याय, प्रमाण से उसे समझाना और वह स्वीकार करे बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर कुछ कुछ बातें मुझे स्मरण में आती है कि श्यामदेव बापू जी के ये आप जैसे ही ऐसे ही शिष्य थे जो कोई सप्ताह में एक बार बालों में से वो जो जू हो जाती, टोला पड़ी जाए, जू पड़ी जाए, लिखू थई जाए, कांक्षियों ले लेन बे है, कंगी लेकर के बैठते थे। हर सप्ताह में एक बार ये सब लोग, महिलाएं बैठती और जितनी भी वो उसमें से जो कीड़े निकलते ना बालों में से, उसको निकाले और वहां पर सीधे ही मार दे। जैसे ही बालों में से निकाले वहां सीधे ही मार दे। और ये और कोई नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे जो मेरे सामने बैठे, उन्होंने भी कभी ऐसा किया होगा। बहुत मुश्किल है, बचपन से जिनकी मान्यता ऐसी, और आज वे रात्रि भोजन के त्यागी हो और पानी भी न पीते हो। ये परिवर्तन, यही तुम्हारे खेत में हल चल चुका है, अब बीज बोया जा सकता है। अब व्यर्थ का कचरा तो निकल गया और पानी की फिक्र मत करना। तुमने बीज बोया कि अनंत ज्ञानियों की करुणा के बादल बरसेंगे, कि दिव्य ध्वनि के रूप में बरसेंगे। परम कृपालु देव की रचना। तुमने कभी विचार किया, हम आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते हैं, 46 मिनट करीब करीब आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र को इतनी तेजी से गाए गए 46 मिनट लगते। परम कृपालु देव ने इतना तेजी से यदि गाना हो तो भी परम कृपालु देव ने सिर्फ 90 मिनट में 90 मिनट में आखा शास्त्रनी रचना करी। यदि देख देख करके ये गाथा को लिखो ना, मैंने बहुत बार कोशिश की, कलम लेकर के बैठा, पेन लेकर के और लिखने गया, बड़ी मुश्किल से कभी 60 गाथाएं, कभी 65 गाथाएं, बस उनके बीच में ही कितने भी बुरी हैंड राइटिंग आए ना, तो भी विचार आता है 90 मिनट में ये कैसे संभव। मगर वो सहज ऐसा। मैं ये कहता हूं, जब हमारा महापुण्य का उदय हो तो ज्ञानियों की करुणा बरसती है। ये सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या मिलता? लोक में जितने भी रिश्ते हैं ना, उनमें कुछ न कुछ आशा है, सामने से क्या मिलेगा। मगर अनुभूति हुई कि वह करुणा, वह निष्कारण करुणा है। निष्कारण करुणा, निष्कारण करुणा का भाव भी तुमने वह नहीं समझा जो ज्ञानी समझाना चाहते हैं। निष्कारण करुणा अर्थात तुमसे कुछ भी नहीं लेना, ऐसी करुणा, कोई अपेक्षा नहीं, ये इसका भाव नहीं। निष्कारण करुणा, कि जो करुणा का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव उसमें कारण ही नहीं बनता, वो अपनी योग्यता से करुणा उत्पन्न होती है और न्यायक देव उससे न्यारा। करुणा उसमें नहीं, करुणा उसमें नहीं, निष्कारण। वह करुणा निष्कारण है जिसमें न्यायक कारण नहीं है। ऐसी वो अनुभूति के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि नित्य की अनुभूति होने पर ही विकार में एकत्व छूटता है। शुद्ध पानी का स्वाद लिया, जितनी भी गाय जम जाती है पानी में, आप देखो तालाब में लील जामी जाए,
એક લીલ ને બહાર કાઢવા નથી જતા, થોડી લીલ આપણે આમ હટાવી દીધી અને પાણી પી લીધું, બસ. ખેતરમાં આવી રીતે કેટલી વાર આવું કરતા હોઈએ છીએ. आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो. मैं नहीं देखता कि आप में से किसी ने पीएचडी की हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आप लोग गए हो. क ख ग भी नहीं आता है. इनमें से ऐसे पढ़ना, आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्हें क लिखा हो तो वो पढ़ना नहीं आता. मगर ये समझ में आ सकता है कि आप जो खेत में काम करने जाते हो तो काय को એ લીલને જેવી રીતે હટાવી દો છો, લીલની ઝંઝટમાં નથી પડતા અને પાણી પી લીધું, એવી રીતે કશાયના કચરાને એક બાજુ રાખીને ચૈતન્યના રસને પી શકાય છે. આટલી સમજ આવી ગઈ, બસ થઈ ગયું. આના માટે કેટલા શાસ્ત્રો ભણવાના? આ સમજ, और ये तो समझ का मार्ग है, बुद्धि का नहीं है. इसलिए काले अक्षर भैंस बराबर. गांव में अनपढ़ व्यक्ति ऐसा पढ़ता हो, कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता यहां क्या लिखा है, मगर उसे भीतर में जागृति रह सकती है कि काले अक्षर है. वे काले अक्षर जैसे मेरी आंख के भीतर नहीं, वो बाहर है. ऐसे ही ये काली मां, विकार की काली मां मेरे स्वरूप के भीतर नहीं, वह बाहर है. ये जागृति रहे. श्यामदेव स्वामी ने ये उपकार किया जगत के जीवों पर, जिन्होंने ऐसे ऐसे जीवों को सत्य स्वरूप समझाया कि कहां अटके हो तुम, बकरे का वध करने वाले. काली के बकरे का वध काली मां के लिए ऐसा बोलते वे लोग. काली का मां, काली को खुश करने के लिए बकरा चढ़ाओ. मगर मैंने सुना है श्यामदेव बापू जी एक बार कहते थे, मैं तो बहुत छोटा, उस समय तो मेरी उम्र 7 साल की थी जब उनका देह छूट गया. 7 बरस का था, मगर 7 बरस की उम्र में उस समय जो पूजा हो रही थी, उस पूजा के काल में बापूजी को पूछो, चावल, पूजा की थाली वहां है, मैं चावल नहीं उठाता था, बैठा था पास में. और उस समय भी मेरे यही कहना था. वो तस्वीर को, वो वीडियो को आप देखो तो आपको पता चले. उस समय मैं यही कहता था, कैसे हो सकता है कि एक थाली में से चावल उठाए, दूसरी थाली में डाल दिए और धर्म हो गया? धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता. एक थाली में से दूसरी थाली में चावल डालो, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, हो गया धर्म.